पता है थ्योरीज के अनुसार फीमेल्स को ऐसे आदमी की अपनी लाइफ में जरूरत होती है जो उसको सेफ फील कराए। मतलब दुनिया से जिसके साथ उसको लगे ना उसको खाने की चिंता है ना उसको रहने की चिंता है, जिसके साथ में वो सेफ है, चार लोग आगे वो उसको बचा ले। राइट। हाँ, ये बिल्कुल सही चीज कही इन्होंने। लड़की को सेफ्टी जो होती है ना, इमोशनली सेफ फील होना कि इस बंदे के पास उतने रिसोर्सेज हैं कि मेरे खाने से लेकर घर से लेकर मेरे बच्चों की परवरिश वगैरह सारी चीजों को बैलेंसली कर सकता है। और साथ में इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं वो खुद को भी संभाल सकता है, मतलब अपने जो अर्जीज होते हैं, अपना जो गुस्सा होता है उसको भी कंट्रोल कर सकता है, तभी तो इमोशनली सेफ फील करती है। देखो, एक सिंपल सी चीज समझो, आप लड़की के साथ जा रहे हो और लड़की के साथ जाते हुए भी और लड़कियों को बहुत ज्यादा चेक इन कर रहे हो, इधर उधर देख ले रहे हो, अगर वो किसी का जिक्र कर दे रही है तो आप तुरंत से उसकी तरफ नजर दौड़ा रहे हो। हाँ हाँ, आप भी कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हो कि उस लड़की ने अच्छा ये वाली ड्रेस है, ये मजा नहीं आया। तो भाई आपके नेचर पर सीधा बात जाती है, आपके कैरेक्टर पर बात जाती है, और वो चीज लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आती, सेफ फील नहीं होता। फिर लड़की बोलती है कि यार मुझे तो ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ये वो। तो वहीं से रिलेशनशिप खराब होने लगती है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि लड़की को सबसे पहले, बाकी कुछ सारी चीजें तो बात की हैं, आपके साथ सेफ फील फील होना। एक होता है ना एक फैमिली मेंबर जिसके साथ ऐसा लगता है कि कहीं भी लेकर जाएगा तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो वाली फीलिंग जो होती है ना, वो आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप खाली पार्क में ले गए, बिल्कुल जंगल का इलाका है, वहां पर भी उसको 1% ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये बंदा कुछ और चाह रहा है। तो वो होती है इमोशनल सेफ्टी, वही उसी की बात हो रही है। बट इसके साथ में एक और चीज है कि वो ट्रू मैन, वो मैस्कुलाइन मैन, वो सिर्फ वो नहीं है जो दुनिया से उसे बचाए, बल्कि वो इंसान भी है जिसके अंदर ये क्वालिटीज हों कि वो अपने खुद के गुस्से से उसे बचाए, खुद की ईगो से उसे बचाए, अपनी फ्रस्ट्रेशन से उसे बचाए। राइट। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है भाई। दुनिया से तो हर कोई बचा सकता है, अच्छा प्रोटेक्टर हर कोई बन जाता है, बट इंटरनल वर्ल्ड पे अपने ऊपर कंट्रोल होना कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे नुकसान पहुंचा दिया, गुस्से में हो गया ना, गलती हो गई, ये सारी चीजों को कंट्रोल कर पाना हर मर्द के बस की नहीं होता है। देखो, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि बाहर तो दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं, बट वुमेन के साथ भी ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, फिजिकली तेरे को डोमिनेट कर सकता हूं, या फिर बहुत ज्यादा उसके ऊपर अकड़ में रहते हैं, चौड़ में रहते हैं। तो वो कोई मर्दानगी नहीं होती, वो कोई मैनलीनेस नहीं होती, मैस्कुलिनिटी नहीं होती। रियल मैस्कुलिनिटी होती है कि आप बाहर से तो उसे बचा ही रहे हो, बल्कि खुद के गुस्से से, क्योंकि एक मैन के अंदर ईगो, मैन के अंदर गुस्सा, जेलसी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सेक्सुअल अर्ज, ये सारी पीक पे होती हैं। जब आपके सेक्सुअल अर्ज बहुत ज्यादा हावी हो रही है, आपको बहुत ज्यादा चीजों के लिए मन कर रहा है, फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपके पार्टनर का मन नहीं है तो फिर वहां पर से कहते हैं आप रियली में सेफ फील कराते हो, ऐसा फील कराते हो कि हाँ मैं एक्चुअल में जेन्युइन पर्सन हूं और हाँ मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये जो इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाले जो वर्ड यूज कर रहा हूं ना, इनर वर्ल्ड का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। ज्यादातर लोग वीकनेस को सोचते हैं कि बाहर से आ रही है, कि बाहर से कोई कोई चीज कर रहे हैं, मेरे साथ वो लड़की बात नहीं कर रही, इस वजह से वीक पड़ रहा हूं। नहीं, आप अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहे होते हो, आप जो अंदर से गुस्सा होता है ना, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको उस पर निकाल देते हो, वही सारी गलती होती है। ये नहीं था कि पड़ोस के राजा से लड़ाई हो गई तो राजा साहब ने आके रानी की गर्दन काट दी। नहीं। आजकल बहुत देखने को मिलता है, अरे मुझे उस पर गुस्सा था यार, बोल दिया। नहीं, ये ट्रू मैन की निशानियां नहीं है। राधे राधे। बहुत सही बात बोली है कि ट्रू मैन की निशानी बिल्कुल भी नहीं है जो बंदा बाहर का गुस्सा आकर घर में निकाल दे रहा है। ये हम अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखते हैं कि मेरे को जॉब पे बॉस ने कुछ उल्टा बोल दिया, बीवी पे गुस्सा कर दिया, बच्चों पे गुस्सा कर दिया। ये असली मर्द की निशानी नहीं होती है। जो रियल मैन होता है वो सबसे पहले तो बाहर का गुस्सा पहली बात तो घर में लेकर आता ही नहीं है, घर में आने के बाद उसकी एनर्जी शिफ्ट होती ही होती है। और देखिए, ये खास करके आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आगे भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिज हो चुकी है या फिर कुछ भी, तो खास करके इस चीज पर ध्यान रखना होगा कि आपकी एनर्जी का लेवल हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, तभी वुमेन आपके साथ सेफ फील करेगी। अगर आपका बहुत ज्यादा हाइपर चला जाता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो बहुत जल्दी से, या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, रिएक्शंस पे कंट्रोल नहीं है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना, जो बंदा अपने इनर वर्ल्ड को नहीं संभाल सकता है ना, इनर वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने काबू में नहीं रख सकता है, वो कभी भी वुमेन को संभाल नहीं सकता है। क्योंकि वुमेन अपने आप में इमोशंस का भंडार होती है, जेलिसी को शो करेगी, एंगर इश्यूज होंगे, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, तब आप संभाल नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से प्यार ही नहीं करती है, तो मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। वो सिर्फ आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अगर आपका इनर वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा मतलब अनस्टेबल है, आप अंदर से स्टेबल हो ही नहीं, बिल्कुल भी सिक्योरिटी फील नहीं करते हो, आप सिक्योर नहीं हो, खुद को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, तो वो सारी चीजें, वो एनर्जी उसको फील हो जाती है।
तो आपको सेफ फील अगर कराना चाहते हो ना, इमोशनली चाहते हो कि वो इन्वेस्ट भी करे, इमोशनली सेफ भी फील करे, तो आपको पहले तो बाहर की दुनिया से उसे सेफ फील कराने के लिए रिसोर्सेज को लेना होगा कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, ताकि वो फ्यूचर को भी सेफ फील कर सके, और जब मैं उसके साथ हूँ तो सेफ फील हो। साथ में आपका इनर वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, खुद पे कंट्रोल जो होता है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर इसे कहते हैं इमोशनली सेफ फील करती है कि ये मुझे अकेले में भी नुकसान नहीं पहुंचाया, खास करके बेड पे।